खबर मध्य प्रदेश में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर भोपाल से, जहां कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगी है। उज्जैन और बुधवनी में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दे दी गई है। विकास खंड में 23 नए ITI खुलेंगे। आपको बता दें कि जबलपुर में सीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना स्वीकृति की गई है। राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन को मंजूरी भी मिली है। वहीं विधायक स्वेच्छानुदान राशि 15 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दी गई है। तो बड़ी खबर इस समय की। कैबिनेट में कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगा दी गई है। जबलपुर में सीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना की स्वीकृति भी दे दी गई है। आज वल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज की बैठक शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण बैठक थी। शिक्षा में भी अगर हम चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो 2 चिकित्सा नवीन महाविद्यालय उज्जैन में और बुधनी में। आप सबको विदित ही होगा कि उज्जैन में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही थी। आज मंत्रिपरिषद ने नवीन चिकित्सा महाविद्यालय बुधनी को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और नवीन चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति दी है। सिंचाई के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो दोनों ही क्षेत्रों में आज हम देखेंगे 23 विकास खंडों में नवीन ITI की खोलने का आज कैबिनेट ने। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति दे दी गई है। विकास खंडों में 23 नए ITI खुलेंगे। शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां जबलपुर में सीता खुदरी माध्यम सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दे दी गई है। रूरल टेक्नोलॉजी पार्क मुरैना में भी देखने को मिला कि अब जो है स्वीकृति दे दी गई है। फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के लिए भी जमीन की स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सांख्यिकी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब मुख्यमंत्री अनुदान राशि जो है 15 लाख से बढ़ा करके अब 50 लाख की कर दी गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां CM शिवराज की धुआंधार रैली बुरहानपुर, खंडवा और इंदौर में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही CM प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। CM खंडवा में अमृता यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। इंदौर में CM पुष्य मित्र भार्गव के समर्थन में संवाद करेंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अब जो है CM शिवराज सिंह चौहान एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, धुआंधार रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने हैं, जहां देख सकते हैं आप कि तमाम जो लोग हैं, कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं। रैली निकाली जा रही है, रोड शो निकाला जा रहा है। CM शिवराज सिंह चौहान उपस्थित हैं और देख सकते हैं आप कि फूल माला के साथ यहाँ पर भव्य स्वागत किया जा रहा है और एक उत्साह भी देखने को मिल रहा है लोगों के अंदर। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहाँ CM शिवराज की धुआंधार रैली। वही तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता इतिहास शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अब रैली चल रही है और CM शिवराज सिंह चौहान एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगातार अब जनसभा को भी संबोधित करने के लिए पहुंच गए हैं। क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताएं। देखिए, जहां तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे की बात की जाती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज तकरीबन शाम को 6:30 बजे के आसपास इंदौर पहुंचेंगे। इसमें एक कार्यक्रम रखा गया है ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में, जिसमें
हमारे सपनों का शहर इंदौर, कल, आज और कल, ये कार्यक्रम है जिसमें कि सभी प्रबुद्धजन, साथ ही साथ प्रेस के लोग और वरिष्ठ नागरिक शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी विषय पर आज उद्बोधन देंगे। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज का ये जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं कई मायनों में अहम माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से कहते आए हैं कि उनके सपनों का शहर है इंदौर, और आज जो विषय रखा गया है वो वही है जिसे हम कहते हैं कि हमारे सपनों का शहर इंदौर, आज की तस्वीर, कल की तस्वीर और आने वाले वक्त की तस्वीर। तो डेफिनेटली इस पूरे मामले के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में शाम के वक्त लोगों को उद्बोधन करेंगे और इस विषय के ऊपर बोलते हुए नजर आएंगे। वहीं जहां तक चुनावों की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं ये अटकलें भी लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इंदौर का दौरा कहीं ना कहीं चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक पॉजिटिव नोट की तरह देखा जा सकता है। तमाम बड़े नेता जो इंदौर से हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है कि कई मायने लगाए जा रहे हैं, कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं इस दौरे को लेकर। लेकिन जहां तक बात की जाती है इंदौर की, तो इंदौर के लिए ये कार्यक्रम है और इस इंदौर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को पहुंचेंगे। जी एहतियाब, जिस तरीके से बहारनपुर, खंडवा और इंदौर में चुनाव प्रचार भी किया जाएगा सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा और एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, ये क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के, क्योंकि प्रचार प्रसार भी किया जाना है उनके जरिए? देखिए, निश्चित ही देखा जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो चेहरा है जो कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अहम चेहरा माना जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कभी भी ये कहा जाए चुनाव प्रचार में पहुंचते हैं तो ये कहा जाए कि माफी चाहता हूं कि जो जनसमूह है वो कहीं ना कहीं जुटता हुआ नजर आता है और डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहता है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रेजेंस। आप जैसा जिक्र कर रहे थे कि दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी उनका दौरा है, लगातार वो रैलियां कर रहे हैं। हालांकि इंदौर में रैली का कोई कार्यक्रम नहीं रखा गया है। जी एहतियाब, जिस तरीके से 3 जगहों पर ये चुनाव प्रचार भी किया जाएगा और ये जो दौरा है 3 जगह पर दौरा करेंगे और काफी ज्यादा अहम ये दौरा माना जा रहा है। एहतियाब, क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है जो आगामी चुनाव है उसको लेकर के अब जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी है? एब्सोल्युटली, देखिए चुनाव की जहां तक बात की जाती है तो चुनावी माहौल पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देखा जा सकता है। और खासतौर पर अगर मैं इंदौर की बात करता हूं तो इंदौर में नगरीय निकाय चुनाव का जो चुनाव प्रचार है, जनसंपर्क है, वो अब अपने चरम पर नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, दोनों ही पार्टियां अपने दमखम के साथ में लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और जगह जगह पर रैलियां हो रही है। आज इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय लोगों के साथ में, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ में, लोगों के साथ में जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी ये कहा जाए कि जनसंपर्क पर निकले हैं। चुनावी माहौल पूरी तरीके से जब बन चुका है, लगातार ये कहा जा रहा है कि लोगों में मैक्सिमम जितनी पहुंच हो सकती है वो पहुंच बनाने की सभी प्रत्याशी कोशिश कर रहे हैं। और आप जैसा लगातार जिक्र कर रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जब प्रत्याशी के साथ में होता है तो जाहिर सी बातें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट नजर आएगा। जी एहतियाब, क्या कुछ शेड्यूल रहेगा उनका, वो भी जरा विस्तार से बता दें हमारे दर्शकों को। देखिए, अब ऑलरेडी मैंने जिस तरीके से इस पूरे शेड्यूल के बारे में बताया था, तो इंदौर के जिस दौरे की हम बात कर रहे हैं, शाम को तकरीबन 6:30 बजे का कार्यक्रम रखा गया है और शाम के 6:30 बजे के कार्यक्रम के बाद वो सीधे ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ही पहुंचने वाले हैं। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के अंदर इंदौर के प्रबुद्धजन, वरिष्ठजन और ये कहा जाए कि काफी सारे लोग हैं जो कि वहां मौजूद रहेंगे। विषय जो है वो विषय है हमारा सपनों का शहर इंदौर, आज, कल और आज। जाहिर सी बात है, आने वाली तस्वीर इंदौर की कैसी होगी, और मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि इंदौर के बारे में यदि कहा जाता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक ही शब्द होता है, मेरे सपनों का शहर इंदौर। तो जाहिर सी बात है, इंदौर की दशा, दिशा और आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री का वहां उद्बोधन होगा। जी एहतियाब, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी बढ़ने लगी है। इसके साथ ही अब बड़े नेताओं की सभा और दौरे भी लगने शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज खंडवा पहुंच रहे हैं। यहां बीजेपी की महापौर प्रत्याशी के समर्थन में सभा को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कटाक्ष भी किए हैं। रूपरेखा तो कुछ डायरेक्ट यहाँ खंडवा हेलीपैड उतरेंगे वो, उसके बाद सभा स्थल पे आ जाएंगे। सभा स्थल के बाद पूरा कार्यक्रम होगा और समय बचेगा तो रोड शो करेंगे, समय नहीं बचा तो रोड शो नहीं करेंगे। फिर बातचीत करने के बाद बैठक के बाद बैठेंगे, उसे कौन कौन सभी पूरे वरिष्ठ जब बैठेंगे
माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, पूरे जिला अध्यक्ष जितने भी हमारे हैं सभी बैठेंगे और कौन से ऐसे पॉइंट 4 या 5 पॉइंट फोकस करेंगे। कमियां तो कुछ है नहीं, पर कुछ आगामी योजना कुछ कार्यकर्ताओं ने रात को बैठ के बनाई है, उसके लिए चर्चा करेंगे। बहुत बड़ी समस्या है, जल की समस्या है। खंडवा शहर बरसों से भोग रहा है। हमारा ये जनता से हम आश्वस्त करते हैं जनता को, यदि हम सिस्टम में आए तो हम सब में पहले ये पानी की समस्या का निराकरण करेंगे। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, नगर यातायात की जो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है खंडवा के अंदर से, मुख्यमंत्री खंडवा आए और मुख्यमंत्री ने एक पब्लिक मीटिंग में स्पष्ट ये कहा कि मैं नर्मदा जल का निजीकरण नहीं होने दूंगा। और अब श्योपुर से खबर, जहां कुएं के दूषित पानी से बीमार हुए हैं लोग। पानी पीने के बाद 35 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है। बीमारों को जिला अस्पताल में भर्ती भी करा दिया है। अधिकारियों की टीम ने पानी का सैंपल जांच के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि गुआरी मठेपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पानी पीने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब लोगों को, जो लोग घायल हो गए हैं, जिन लोगों को पानी से दिक्कत हो रही है, उनको अब जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हालांकि उन सभी का इलाज किया जा रहा है। श्योपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुएं के दूषित पानी से लोग बीमार हो गए हैं। गुआड़ी मठेपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पानी पीने से, दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो गए हैं। श्योपुर से खबर आपको पहुंचा रहे हैं, जहां पानी पीने के बाद 35 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई है, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनिल दुबे, उनसे जान लेते हैं। अनिल, जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि यहाँ दूषित पानी पीने से 35 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से बताएं अनिल। जी देखिए, श्योपुर जिले से लगभग 5 किलोमीटर दूर जो है एक गांव में गुआड़ी मठेपुरा, जहां पर जो कम से कम 375 आबादी वाला गांव है गुआड़ी, जहां पर क्या है कि कुएं के पानी से पानी जो लोग वहाँ पानी पीते हैं, जिससे कम से कम जो है 30 से 35 से अधिक जो है लोग बीमार पड़ गए हैं दूषित पानी पीने से, जिसमें बच्चे कम से कम लगभग 12 बच्चे हैं और बाकी जो है बड़े बुजुर्ग जो हैं, लगभग जो है उल्टी दस्त की बीमारी चपेट में आने से लगभग जो है बीमार पड़े हैं और उनको सभी को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और जो जांच, जो सैंपल के लिए जो टीम यहाँ स्वास्थ्य विभाग से गई है और वहाँ पर जो है सैंपल लेकर उसकी जांच कर रही है दूषित पानी की। जी मैम। जी अनिल, जिस तरीके से ये दूषित पानी बताया जा रहा है, इस पर नगर निगम क्या कुछ कह रहा है? जी देखिए, ये पंचायत का मामला है। लगभग जो है पीएचई विभाग ने जो है इसका सैंपल के लिए टीम यहाँ से रवाना कर दी गई है। सैंपल की जो सैंपल जो है उसकी जांच जो शाम तक उसकी उपलब्ध हो पाएगी। जब तक जो है जो मरीज जो भर्ती हुए हैं उनका उपचार जारी है। जो जिनको ज्यादा क्रिटिकल है उनको भर्ती करा दिया गया है और लगभग जो नॉर्मल जो है उन लोगों को होम आइसोलेट करके उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जी जी अनिल, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने AIMIM सांसद ओवैसी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को आतंकवाद ही कहते हैं, जबकि ओवैसी उसे धर्म से जोड़ते हैं, केवल धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर ही राजनीति करना चाहते हैं, जिसे मैं अच्छा नहीं मानता। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी उपद्रवी है उन पर कार्रवाई हुई है और आगे भी होती रहेगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब जो है बड़ी बातें सामने आ रही हैं, तमाम बातें कही गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि AIMIM सांसद ओवैसी पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि धर्म की राजनीति ओवैसी करते हैं। का सवाल है, हम
दंगे की दृष्टि से देखते हैं, हम आतंकवाद को आतंकवाद की दृष्टि देखते हैं और वो इसमें धर्म देखते हैं। वो उन्हें मुसलमान कह के जबरदस्ती दंगाई बनाने की कोशिश करते हैं कौम को, जो गलत है। जी का सवाल है, हम दंगे की दृष्टि से देखते हैं, हम आतंकवाद को आतंकवाद की दृष्टि देखते हैं और वो इसमें धर्म देखते हैं। वो उन्हें मुसलमान कह के जबरदस्ती दंगाई बनाने की कोशिश करते हैं कौम को, जो गलत है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की। आपको बता दें कि इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा, महापौर प्रत्याशी महेश परमार और समेत तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो महाकाल की शरण में कमलनाथ ने की भगवान शिव की पूजा अर्चना। नगरीय निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे राजनीतिक दल भी दम दिखा रहे हैं। इस निकाय चुनाव में हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनाव लड़ रही है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी भी अब मध्य प्रदेश में एंट्री करने जा रहे हैं। वे 2 दिन प्रदेश में पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। वे राजधानी भोपाल में पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। ओवैसी भोपाल में जहांगीराबाद बाग, फरहत और 80 फीट क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। हालांकि भोपाल में ओवैसी की पार्टी महापौर का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाई है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी 30 जून को इंदौर भी जाएंगे और निकाय चुनाव के प्रचार भी करेंगे। ओवैसी जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं वो एरिया कांग्रेस का परंपरागत वोटर पता वाला है। ऐसे में कांग्रेस के समीकरण बिगड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। आज ओवैसी भोपाल आएंगे। शाम को उनका लंबा शेड्यूल रखा गया है। शाम को वो 3 इलाकों में चुनावी जनसभाएं करेंगे। बाग, फरहत, उमराव, अब्दुल्लाबाग और जहांगीराबाद 80 फीट रोड पर उनकी चुनावी रैली भी है। इसके बाद वे मुस्लिम इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि कई कांग्रेस के स्थानीय पार्षद और स्थानीय नेता भी ओबीसी का समर्थन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक में ओबीसी सेंध लगाने की तैयारी में भी हैं। दरअसल अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में ओबीसी निकाय चुनावों के बहाने अपने दल के लिए मध्य प्रदेश में सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन अजय कटियार के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के बीच प्रदेश के बालाघाट से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर हर कोई तक रह जाएगा। दरअसल बालाघाट के वारासिवनी विकासखंड के ग्राम पंचायत आलीझरी में चुनावी परिणाम में एक ही परिवार के 3 सदस्य चुनाव जीत गए हैं, जिसे लेकर अब हमारे संवाददाता ने इस परिवार से बात की है। तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का परिणाम आ चुका है। बालाघाट के वारासिवनी विकासखंड अंतर्गत आलेझरी पंचायत में एक ऐसा परिणाम आया है जहां पर एक परिवार के 3 सदस्य पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं। महिला आरक्षण था तो वहां पर सरपंच उस परिवार से चुनी गई सीमा राजपूत। बीडीसी के चुनाव में उनके मिस्टर जितेंद्र राजपूत और पंच के लिए भाई निर्वाचित हुए। एक बड़ा फैसला जनता का उन्हें समर्थन मिला है। हालांकि हमारी जानकारी में है कि इस परिवार में लंबे अंतराल से राजनीतिक बागडोर गांव की जनता उन्हें सौंप रही है। गांव की सरकार बनाने में और गांव के विकास में उनका जो योगदान रहता है उसी के कारण उन्हें लगातार जनता चुन रही है। हमारे साथ में नवनिर्वाचित सरपंच सीमा राजपूत जी है। हम उन्हीं से बात करेंगे कि इस परिणाम को लेकर वह किस तरह से देखती। जी बताएं, किस तरह से देखती इस परिणाम को आप? ये तो सब आम जनता का सहयोग है जो हमारे लंबे समय से हमारे कार्य काम को देख रही है और उस हमें आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। ये सब जनता के ऊपर है। अब क्या प्राथमिकता रहेगी? सरपंच जीत गई हैं अब आप।
अब मैं सबसे पहले तो अपने गांव में शराब बंद करवाऊंगी और कुछ दिनों से रुका हुआ जो काम है उसको पूरा करवाना है। गरीब मज़दूरों को है जो उनको रोज़गार दिलाना है। और जैसे हमारे गांव में पंचायत भवन आगे तक के मतलब बहुत दूर दूर तक उसका नाम चल रहा है, इसी तरह हमारे गांव का नाम और आगे चलता रहे, इसका पूरा प्रयास करूंगी। भी आप जनपद का चुनाव लड़े थे, काफ़ी संघर्ष टफ था यहाँ पर, आप भी निर्वाचित हुए, क्या कहेंगे इस परिणाम को लेकर आप, और क्या प्राथमिकता रहेगी अब आपकी? मेरी पहले तो मैं इस गांव की जनता को धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने हम पे विश्वास किया है। हम जनता का काम पूरे 5 साल एक नौकर बन के करते हैं और लोगों के हर काम समस्या में आते हैं और इसी लिए लोगों ने हमको जनसमर्थन दिया है। ऐसा होता नहीं कि पति पत्नी को लोग निर्वाचित कर दे, पर लोगों ने कहा कि ये लोग हमारे लिए काम करते हैं, सुबह शाम पूरे टाइम हम बढ़े रहते हैं और इसका परिणाम है कि हम दोनों जीते हैं। ये है नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि जिनका संकल्प है कि गांव का विकास, और मतदाताओं ने जो उन पर भरोसा किया है उस पर खरा उतरना है। क्योंकि कुछ हमने प्लान किया, कुछ योजनाएं बनाई है, उस पर खरा उतरना है। और बड़ी बात यह है कि महिला सरपंच ने तय किया कि गांव को शराब मुक्त बनाएंगे, शराब मुक्ति से लोगों को छुटकारा दिलाएंगे, और एक बड़ा संकल्प कह सकते हैं। बालाघाट से इंडिया न्यूज के लिए मैं शौकत। खबर ग्वालियर से है, जहां रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में 9 साल की बच्ची का शव मिला है। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 26 तारीख को बच्ची का अपहरण हुआ था। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर उसको झाड़ियों में फेंक दिया है। पूरा मामला हजीरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो झाड़ियों में बच्ची का शव मिला है। हालांकि जिस तरीके से बच्ची का शव पड़ा हुआ है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्ची के साथ पहले रेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद बच्ची को मार दिया गया। वहीं फरार आरोपी की तलाशी की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां स्थानीय लोग मौजूद हो गए हैं। एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना भी किया है। खबर मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना है और भी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।